9 मुहर्रम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करियर जवान हजरत अली अकबर से मंसूब नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन और उनके जान निसार साथियों की लाजवाल कुर्बानी की याद मुल्क भर में मातमी जुलूस और मजालिस। कराची में मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद, इस्लामाबाद में जुलूस सेक्टर G62 की इमाम बारगाह से बरामद होकर मुकर्ररा रास्ते पर गामजन, लाहौर का मरकजी जुलूस मोची गेट से बरामद हुआ। कोयटा और पेशावर समेत छोटे बड़े शहरों में जुलूस मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। रोहड़ी का 500 साला कदीम मातमी जुलूस इमाम बारगाह शाह इराक से बरामद। शमा गुल के नाम से मंसूब मातमी जुलूस में अज़ादाराने हुसैन बड़ी तादाद में शरीक। रोशनियां बंद करके बरामद होने वाला रोहड़ी का तारीखी मातमी जुलूस कल तक जारी रहेगा। मुल्क भर में 27,000 जुलूस पुरअमन तौर पर रवा दवा है। सबसे बड़ा जुलूस सखर में निकाला जा रहा है। जुलूस में 10 लाख अफराद शरीक हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 2 दिन सियासत से परहेज करें, सोशल मीडिया को खबरों पर ध्यान न दें। मुल्क की सियासी और अस्करी क़यादत एक पेज पर है। कश्मीर करबला है, हम हुसैनी हैं। मोदी ने करबला की याद को जुर्म बना दिया। मोदी हुकूमत ने मुहर्रम की सदाओं को दबाने की कोशिश की। हुर्रियत रहनुमा मिसाल मलिक ने मोदी का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। कहा मजहबी आज़ादी कश्मीरियों का हक है, OIC और आलमी ज़मीर जागे। गवर्नर KPK से पाकिस्तान पीस काउंसिल के सरबराह सैयद उसामा अजमल कासिमी की क़यादत में उलमा के वफ़द की मुलाकात। फैसल करीम कुंडी ने कहा अहले बैत से मोहब्बत हर मुसलमान के ईमान का हिस्सा है। मुहर्रम उल हराम में अमन और अमान के क़याम में तमाम मसालिक के उलमा का किरदार कलीदी है। मुहर्रम उल हराम के दौरान तौंसा शरीफ में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम। काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट ने मुकाबले में 5 दहशतगर्द मार गिराए, 5 जख्मी हालत में जंगल की तरफ फरार। हलाक दहशतगर्दों से गोला बारूद और हथियार बरामद। रूमियों और तौंसा के करीब चेक पोस्ट भी कायम। लियारी बगदादी में इमारत के मलबे में फंसे अफराद को निकालने का ऑपरेशन जारी। 17 अफराद की लाशें निकाल ली गई। मजीद अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक इमदादी कार्रवाइयों में मजीद 8 से 10 घंटे लग सकते हैं। वज़ीर बल्दियात सिंध का गैर कानूनी इमारतें तामीर करने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाने का ऐलान। सईद गनी ने कहा कराची की 588 इमारतों में रिहाइश पजीर अफराद के लिए जामी प्लान बना लिया। वज़ीर आला सिंध जल्द अहम इजलास बुलाएंगे और आइंदा कला अमल तय करेंगे। इजलास में अहम फैसले मुतवक्के हैं। कोशिश होगी तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करें। मखदूश इमारत खाली करना सिर्फ वहां रहने वाले रिहायशियों की जिम्मेदारी नहीं, मखदूश इमारतों के मुतासरीन को मुतबादल रिहाइश देना सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। वज़ीर मुमलिकत मजहबी उमूर खेलदास कोहिस्तानी की लियारी में मुतासरा खानदानों से तासियत, कहा सानिए पर सियासत नहीं करनी चाहिए। वफाकी हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगी। मलबे से लोगों को निकालना अव्वलीन तरजीह है। ओपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी ने सिंध हुकूमत को लियारी इमारत हादसे का जिम्मेदार ठहरा दिया। वज़ीर बल्दियात सईद गनी इस्तीफा दें। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इंतजामी तौर पर सिंध हुकूमत फेल हो गई। गैर कानूनी तामीरात SPCA की मिली भगत से होती है। सदर जरदारी और बिलावल भुट्टो मुजम्मत नहीं, जिम्मेदार अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करें। They know that I've given a place to Pakistan. I've given a position. They know that I'm the pillar of stability and the symbol of stability and strength of Pakistan. That's why they want to remove.
साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जमहूरी हुकूमत के गैर आइनी खात्मे पर पीपल्स पार्टी का यौम शोक। चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा, 5 जुलाई 1977 हमारी तारीख का स्याह-तरीन दिन है। इस रोज अवाम की मर्जी को एक अमर के पंजों ने दबोच लिया। ये वो दिन था जब कौम के जमहूरी सफर को बजरिया जबर पटरी से उतारा गया। कारगिल के अजीम हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद। निशान हैदर की 26वीं बरसी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और मुसल्लह अफवाज की तरफ से पुरखुलूस खिराज अकीदत पेश। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का भी शहीद को खिराज अकीदत। कहा, कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के मिहाज पर ऐसी मिसाल कायम की जो रहती दुनिया तक याद रखी जाएगी। हमास ने गजा जंगबंदी पर मुस्बत जवाब दे दिया। कहा, फौरी तौर पर मुज़ाकरात शुरू करने के लिए तैयार हैं। जंगबंदी से मुतालिक नई तजावीज़ पर मुशावरत मुकम्मल करने के बाद हमास ने अपने मुस्बत जवाब से आगाह किया। अमरीकी सदर की जानिब से हमास के मुस्बत जवाब का खैर मकदम। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, अगले हफ्ते गजा जंगबंदी पर मुआहदा हो सकता है। गजा से मुतालिक बहुत कुछ करना बाकी है। ट्रंप का एक बार फिर ईरानी जौहरी प्रोग्राम मुकम्मल खत्म करने का दावा। साथ ही खदशा जाहिर किया कि ईरान दोबारा जौहरी प्रोग्राम शुरू कर सकता है। महकमा वाइल्ड लाइफ पंजाब का गैर कानूनी तौर पर शेर पालने वालों के खिलाफ ऑपरेशन 22 मकामात प्रोस्पेक्शन के बाद 13 शेर तहवील में ले लिए। 5 अफराद गिरफ्तार। लाहौर में 4 शेर बाज़ेआब करवा लिए गए। सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब ने खबरदार किया कि जंगली हयात का गैर कानूनी कारोबार नाकाबिले बर्दाश्त है। अवामी सलामती पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुजफ्फरगढ़ में ट्रैफिक हादसा, 6 अफराद की जान ले गया। छंग से अलीपुर जाने वाली बस और ट्रेलर में तसादुम में 18 मुसाफिर जख्मी हुए। रेस्क्यू ने लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। और एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने अंडर 13 और अंडर 15 के टाइटल्स जीत लिए। बॉयज अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान के सुहेल अदनान ने भारतीय हरीफ आयान धनोका को शिकस्त दी। अंडर 15 में पाकिस्तान के नुमान खान और अहमद रेयान खलील ने कामयाबी हासिल की। गर्ल्स अंडर 13 के फाइनल में पाकिस्तान की महानूर अली ने चीनी खिलाड़ी को हराया।